नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और पक्की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त मंडी आदमपुर में मैं मौजूद हूं और आदमपुर में पिछले कई दिनों से जो एक चर्चा का विषय था वो ये था कि कुलदीप के दोनों बेटों की शादी की रिसेप्शन शादी हो गई थी आज मंडी आदमपुर में, जो कि उनका हल्का है। कुलदीप बिश्नोई अक्सर आदमपुर को अपना परिवार मानते हैं और आज आदमपुर के अंदर ही पूरे हरियाणा, पूरे राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश तक के लोगों को न्योता दिया गया था। उनको ऑप्शंस दिए गए थे कि आप दिल्ली पहुंचे, पुष्कर पहुंचे, उदयपुर पहुंचे या फिर मंडी आदमपुर पहुंचे। लगभग 1 लाख लोग आज भव्य बिश्नोई और चैतन्य बिश्नोई की जो रिसेप्शन पार्टी थी उसके अंदर पहुंचे थे अपनी रैली मैनेजमेंट के लिए, यानी कि अपनी रैलियों को ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करने के लिए जाते हैं अक्सर कुलदीप बिश्नोई। लेकिन एक बार फिर साबित कर दिया कि इतनी भारी संख्या में पूरे हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, यहाँ तक कि एमपी से भी लोग पहुँचे थे। जो कार्यकर्ता हैं, जो कुलदीप बिश्नोई के साथ जुड़े हुए हैं, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल उनके साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग आज भव्य और चैतन्य और उनकी जो धर्मपत्नी है उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन खास बात ये थी कि उपराष्ट्रपति आज मंडी आदमपुर में पहुंचे थे। एक विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का, एक छोटा सा, लेकिन चर्चा इसलिए क्योंकि यहाँ से भजन लाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं भजन लाल, उनके पोतों की शादी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे थे, राज्यपाल भी हरियाणा के पहुंचे थे। इसके अलावा हरियाणा सरकार के कई दिग्गज नेता, कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुंचे थे। उसके अलावा हरियाणा का शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां से कुलदीप बिश्नोई के साथ जुड़ा हुआ कार्यकर्ता ना पहुंचा हो। भारी संख्या में कार्ड्स बांटे गए थे। हिसार लोकसभा के हर एक गांव से लोगों को डोर टू डोर जाकर कार्ड्स दिए गए थे और वो लोग पहुंचे हैं। अब बात करते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था को लेकर क्या रहा। तो शायद ही मैंने देखा हो, एक छोटे लेवल पे प्रोग्राम होता है जहाँ पर 1000, 2000, 3000 लोग होते हैं, वहाँ पर भी चीज़ें ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं होती है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने इतने अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज किया कि हर एक शख्स यहाँ से राजी होकर गया और सबने यही कहा कि इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह का खाना पीना हमने पहले कभी नहीं देखा। आपको बता दें कि रैलियों के लिहाज से अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई की रैलियों की जो मैनेजमेंट है उसकी अक्सर चर्चाएं होती है। अच्छी भीड़ भी होती है, सबको खाना पीना भी मिलता है, जो खास पकवान है हलवा वो भी मिलता है। और यहाँ तो 18 दिसंबर से हलवाई बैठा दिए गए थे जो लगातार मिठाइयाँ बना रहे थे। देसी घी में मिठाइयाँ परोसी गई, उसके अलावा तमाम तरह की सब्जियां परोसी गई अलग अलग तरह की, और सबको गर्म रोटियों की भी व्यवस्था की गई। यानी कि चीज़ें लगातार 4-5 बजे तक व्यवस्थित रही और किसी को भी किसी तरह की दिक्कतें नहीं आई। अब जिक्र करते हैं कुलदीप बिश्नोई के कद का, उनके राजनीतिक भविष्य का, और पीछे जो सूखा सा था कि राज में नहीं थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी भी सही इस्तेमाल कर रही है और कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद भव्य को टिकट कुलदीप जी के कहने पर मिली थी। कुलदीप ने भव्य की सिफारिश की थी। बीजेपी का जो आंतरिक सर्वे था उसके अंदर भी भव्य बिश्नोई को ही टिकट दी जानी थी और उसमें टिकट मिली और भव्य जीत गए। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाया गया राजस्थान का। राजस्थान के अंदर जो बिश्नोई बाहुल्य 27 सीटें थी उसमें कम से कम 24 सीटों पर कुलदीप की सिफारिश पर जो कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे थे उनकी जीत हुई है। और वहाँ से कद इनका पता चलता है कि राजस्थान के अंदर कुलदीप बिश्नोई ने जो प्रचार किया था तो बीजेपी उसको समझ गई। बीजेपी ने अच्छे से कुलदीप बिश्नोई का इस्तेमाल किया। अब उपराष्ट्रपति का आना, मुख्यमंत्री का आना, राज्यपाल का आना, तमाम बड़े नेताओं का आना आदमपुर के अंदर, और वो भी आदमपुर के अंदर जो रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी उसके अंदर आना, ये बहुत अहम है। पार्टियां तो दिल्ली में भी रखी गई है, पार्टियां
उदयपुर में भी थी, पुष्कर में भी एक प्रोग्राम था। लेकिन आदमपुर क्यों खास है? ये इसलिए खास है कि पिछले 3-4 दशक से यहाँ से भजनलाल परिवार का वर्चस्व रहा है, लगातार चुनाव जीतते आए हैं, आदमपुर को अपना परिवार मानते हैं और कुलदीप बिश्नोई ने पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ये संदेश दिया है कि उनका क्या कद है, वो किस कद के नेता है और उनको कद्दावर नेता क्यों माना जाता है। 1 लाख के आसपास लोग पहुंचे थे। 5-10 हज़ार का आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कोई काउंटिंग मशीन वहाँ नहीं थी। लेकिन जो तमाम व्यवस्थाएं देखी, जिन्होंने खाना परोसा, खाना बनाया, जितने लोगों के लिए खाना बनाया गया, वो तमाम चीज़ों को जोड़कर अगर आंकलन किया जाए तो 1 लाख के आसपास लोग पहुँचे थे और ये बहुत बड़ी संख्या है। रैलियाँ पहले भी होती रही है, शादी विवाह पहले भी होते रहे हैं, लेकिन हर एक शख्स को इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करना, इतने अच्छे तरीके से मैनेज करना, ये वाकई टॉप लेवल की मैनेजमेंट है और कुलदीप बिश्नोई इसमें कामयाब रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी जानकारियाँ मेरे साथ मिलती रहेगी। नमस्कार।